नमस्कार मित्रों, महाभारत फैक्ट्स में आपका स्वागत है। महादेव की कृपा पर बनी रहे। मित्रों, भीष्म पितामह को अपने पिछले जन्म की इस गलती की वजह से भोगना पड़ा था कष्ट। भीष्म पितामह का नाम उनके माता पिता ने देवव्रत रखा था, लेकिन अपने पिता शांतनु का विवाह करवाने के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रण ले लिया। देवव्रत की इस पितृभक्ति को देखकर उनके पिता शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। लेकिन क्या आप उनके पिछले जन्म की कथा के बारे में जानते हैं? मित्रों, भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में माने जाते हैं। वह महाराजा शांतनु और मां गंगा की संतान थे। भीष्म ने अपने जीवन में बहुत से अधर्म होते हुए देखे। अंत में उनकी मृत्यु भी बहुत ही कष्टदायक थी। भीष्म पितामह का नाम उनके माता पिता ने देवव्रत रखा था, लेकिन अपने पिता शांतनु का विवाह करवाने के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रण ले लिया। देवव्रत की इस पितृभक्ति को देखकर उनके पिता शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। वरदान देते हुए महाराज शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को एक नया नाम दिया और कहा कि अब से संसार तुम्हें भीष्म के नाम से जानेगा। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना पूरा जीवन बिताया। मित्रों, भीष्म पितामह पूर्व जन्म में एक वसु थे। वह अपनी पत्नी और कुछ साथी वसुओं के साथ मेरु पर्वत पर घूमने गए। उस पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम था। उस समय ऋषि वशिष्ठ अपने आश्रम से बाहर गए हुए थे, लेकिन कामधेनु गाय की बछड़ी नंदिनी गाय ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बंधी हुई थी। उस गाय को देखकर धौ नामक वसु की पत्नी ने उस गाय को पाने की जिद की। पत्नी की बात मानकर वसु ने आश्रम से गाय को चुरा लिया। जब ऋषि वशिष्ठ वापस अपने आश्रम आए तो बछड़ी नंदिनी को वहां ना देखा। अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान लिया कि उनकी गाय को किसने चुराया है। ऋषि वशिष्ठ यह सब देखकर क्रोधित हो उठे और वसुओं को यह श्राप दिया कि उन्हें मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा। जिसके बाद सभी वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ से माफी मांगी। ऋषि वशिष्ठ ने सभी को माफ कर दिया और कहा कि जल्द ही उन्हें मनुष्य जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन धौ वसु को लंबे समय तक संसार में रहकर सांसारिक दुख भोगना पड़ेगा। मित्रों, राजा शांतनु से विवाह करने से पहले मां गंगा ने उनसे यह वचन लिया था कि वह जो भी करेंगी राजा शांतनु उनसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। ऋषि वशिष्ठ के श्राप के अनुसार उन सभी वसुओं ने मां गंगा की कोख से जन्म लिया, जिन्हें जन्म लेते ही गंगा ने नदी में बहा दिया था। लेकिन जब भीष्म का जन्म हुआ तो राजा शांतनु ने अपना वचन तोड़ मां गंगा से प्रश्न किया कि आखिर तुम मेरी सभी संतानों को नदी में क्यों बहा देती हो। राजा शांतनु के वचन सुनकर मां गंगा ने भीष्म को राजा शांतनु को सौंप दिया। जिसके बाद भीष्म पितामह को ऋषि वशिष्ठ के श्राप के अनुसार मनुष्य जीवन के कष्टों को भोगना पड़ा। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव की कृपा पर बनी रहे। धन्यवाद।